नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है इवान बुनिन की लिखी एक रूसी कहानी परायों के बीच, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रतिभा शुक्ला ने। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह हलचल नहीं थी। पावस रात्रि का आगमन होने को था। जब 9 बजे वाली डाक रेलगाड़ी निकल गई तो सब जल्दी जल्दी सबसे जरूरी काम निपटाने में लग गए, जिससे शीघ्र ही अपने अपने घर पहुंचकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हल्के मन से अपने परिवार के साथ उत्सव की प्रतीक्षा की जाए, ताकि कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही निपट बेढंगी जीवन चर्चा से आराम मिल सके। सदैव लोगों की भिनभिनाती आवाज और बेझिल गर्म हवा से ठसक भरा रहने वाला मध्यम रोशनी से युक्त तृतीय श्रेणी का अहात अब खाली और साफ सुथरा था। खुले हुए खिड़कियों और दरवाजों से रात की दक्षिण की ताजगी बहा रही थी। कोने में उत्कीर्ण स्वार्मिक प्रतिमाओं को मोमबत्तियां हल्का प्रदीप्त कर रही थी, जिसके बीच से शिशु का सांवला मालिन चेहरा झांक रहा था। लाल कांच की प्रतिमा ज्योति उसके सामने शांति से टिमटिमा रही थी। सुनहरी किनारियों पर चमकती रोशनी और प्रकाश की रेखाएं झिलमिला रही थी। सूखाग्रस्त जिलों से आए हुए पथिकों के लिए उत्सव की तैयारियां हेतु जाने के लिए कोई जगह न थी। वे लंबे प्लेटफार्म के अंत में अंधेरे में बैठे थे। वे स्वयं को मातृभूमि से कहीं बहुत दूर पराये लोगों के बीच पराये आसमान के नीचे महसूस कर रहे थे। उन्हें जीवन में पहली बार निम्नता पर दूर देश में रोजगार के लिए उतरना पड़ा था। वह हर चीज से डर रहे थे, यहाँ तक कि हम मालों के सामने बेचैनी और उतावलेपन से अपनी फटी चिथरी टोपियां हिला डुला रहे थे। दूसरे दिन से वे उबने के कारण खिन्न थे, इस इंतजार में कि कब स्टेशन मास्टर के सहायक का कमजोर और घमंडी व्यक्तित्व उनकी ओर आए और कर ऐलान करे कि अब और कौन सी मालगाड़ी उन्हें खास्तमिक तक ले जाएगी। इसी ऊब वे सारे दिन सोते रहे। बादल घिराए, कभी कभी पॉपुलर की सुगंध से युक्त वित्तीय बयार के गर्म झोंके आ जाते थे। पास ही के किसी पोखर से निर्विघ्न आ रहा मृतकों का व्यंग्यात्मक अट्टहास और हर तरह की अविरल ध्वनियां भी मौन को नहीं भेद पा रही थी। दाईं ओर धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा था, जिसकी ओर रेल पटरियां मंद चमक के साथ भागी जा रही थी। बाईं ओर पहले ही घना अंधियारा छाया हुआ था। सिग्नल की बत्ती हवा में नितांत अकेले मुरझाए हरे तारे की तरह लटकी हुई थी। वहीं कहीं के अनजाने मैदानी इलाकों से रात्रि का आगमन हो रहा था। ओह, अभी जल्दी तो नहीं होगा? फुसफुसाकर एक ने कहा, जो स्टेशन की कचरा पेटी के पास अधलेटा भुनभुनाता हुआ ऊँघ रहा था। काम ही ऐसा है क्या? दूसरे ने पतचूर में कहा, जल्दी तो नहीं होगा, अब तो 7 से ज्यादा नहीं होगा, और नहीं तो 8 को भर लेगा, तीसरे ने जोड़ा। सभी को बुरा लग रहा था, सिर्फ एक यह मानने को तैयार नहीं था। अरे बोर हो गया। आ उसने पहले बोलने वाले की नकल करते हुए जम्हाई ली। देखना दोस्तों, अभी तो गरजना भी शुरू करेगा। जागो कि ख तूफान भी आ सकता है, पहले ने गंभीरता से जवाब दिया और बड़े व्यस्त लहजे में अगले की ओर मुखातिब हुआ। परमेनिच, जरा देखो अपनी घड़ी, तुम पढ़े लिखे हो। परमेनिच ने बड़ी बड़ी दबी हुई सौम्य आवाज में उत्तर दिया, मुझे समझ नहीं छोटू, पढ़ा लिखा सब बराबर हो गया है, 3 कांटे ही तो है। अरे हाँ, सब बराबर नहीं है क्या? किरिल ने फिर व्यंग से जोड़ा, चाहे देखो चाहे न देखो, सब एक ही बात है। बड़ी देर तक मौन रहे। बादल ऊपर तक छा गए। गर्म रात का घना अंधेरा हल्के से सबका आलिंगन कर रहा था। बूढ़े ने चिलम खोली, उंगली से उसके अंदर पड़े लाल अंगारे को दबाया और कुछ इस तरह गर्म कस खींचा
जिससे अपनी सैनिकों की पूंछें और फर के ओवरकोट के गरिबान को हल्का रोशन कर दिया। किरील के उदर पर परी हुई सफेद कमीज और दो अन्य अधेरों के खुरदुरे फटे हुए गर्म कोट एक क्षण के लिए धुंधलके से झलक उठे। फिर उसने चिलम को बंद किया, धुआं छोड़ा और बाइयों ओर अपने भतीजे के ऊपर लुढ़क गया। वह ऊँघ रहा था। उसकी लंबी पतली सफेद रंग के बनात में लिपटी हुई टांगे बिना हरकत पड़ी हुई थी। दूल्हे पतले शरीर की रूपरेखा से अनुमान हो रहा था कि यह अभी बिल्कुल बच्चा सा है, थका आहारा और समय से पूर्व ही काम में खींच लिया गया है। फ्योदर सो रहे हो? हौले से बूढ़े ने उसे हिलाया। नहीं, उसने फुसफुसाती आवाज में उत्तर दिया। ए, ऊब गया क्या? पतचूर तुरंत नहीं आया। मैं क्यों ऊँघने लगा भला? अरे हाँ रे, तू बता दे, डर मत। मैं वैसे भी नहीं डरता। बोल भी, अब छुपा मत। वेद का चुप रहा। बूढ़े ने उसके दुबले कंधे को देखा, फिर धीरे से करवट ले ली। अब तो सूर्यास्त भी अंधकारमय हो चला था। स्टेशन के छत की संरचना रात्रिकालीन आकाश की पार्वता में बमुश्किल चित्रित हो रही थी। वहां जहां ये मंजर धरती के अंधकार में समाहित हो रहा था, वही हरी नीली व लाल रोशनियां अटखेलियां करती हुई झिलमिला रही थी। पहियों पर सावधानी पूर्वक बल खाता हुआ इंजन प्लेटफार्म के पास से लुढ़कता चला गया और उसे अपनी जलती अंगीठी की अरुणाई से चमका गया। इसके पास ही नरक के ठूंसे कोने की तरह कुछ काले लोग रेंग रहे थे और फिर सब अंधेरे में डूब गया। वे लोग बड़ी देर तक सुनने की कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह कहीं किनारे गर्म भाप से फुसफुसाता रहा। फिर दूर से ही कोई भोपू मिठिया उठा। अंधकार और रंग बिरंगी रोशनी के बीच से प्रकट हुई त्रिभुजीय सुर्ख आंखें अलग से दिखाई पड़ने लगी। वह उज्ज्वलित था और धीरे धीरे पास आता जा रहा था और उसके पीछे खींची आ रही थी लंबी अंतहीन मालगाड़ी। और भी मंद गति से खिसकती हुई वह रुका और खामोश हो गया। मिनट भर के भीतर कुछ चीखा, चिल्लाया, डिब्बे हिले, कुछ पीछे सरके और अमृत प्राय हो गए। किसी की तेज आवाजें आई और वो भी चुप हो गई। कोई अप्रत्यक्ष व्यक्ति टार्च लिए आ रहा था और टार्च का चमकता गोल बिंब झुलसा डिब्बों की दीवारों के नीचे हिल रहा था। 34 आदमियों से एक बोला, क्या डिब्बे ज्यादा होंगे? हाँ, हो सकता है ज्यादा हो। फेद का हाथ पर बल देकर घुमा और देर तक इंजन के काले ढेर को, जिसके बीचों बीच धुंधली चमक रही थी, देखता रहा। सुनता रहा कैसे उसके अंदर कुछ उबलता और जमता सा है, कैसे वह बाद में इंजन से अलग हुआ, बोझ हटने के हल्केपन से भारी उछांस लेकर अंधेरे में चला गया, बारंबार सीटी बजाकर मार्ग में मांग करता हुआ। कुछ भी यह उत्सव की याद नहीं दिला रहा। मैं सोच रहा था, कम से कम उत्सव में तो गाड़ियां नहीं चलती होगी। वेदिका ने कहा। नहीं चलती होगी, उन्हें नहीं चलने की अनुमति नहीं। और फिर शुरू हुआ भिन्न भिन्न अनुमानों का दौर कि हो सकता है इसी रेलगाड़ी से उन्हें भेज दिया जाए। इसी रात में मालगाड़ी के डिब्बों के अंधेरे में बैठना कठिन होता है। हाँ, लेकिन सब अच्छा हो अगर अंततः भेज ही दिया जाए। बूढ़े ने खारस्तिक की बात उठाई, परंतु आगे पूर्ण अज्ञान था। जैसे ये खारास्तिक है और कहाँ, कैसे, कब वे वहाँ पहुँचेंगे, जैसे रोजगार कैसा होगा, और हाँ, होगा भी अब या नहीं। अब काश अपने स्थानीय परिचितों से मुलाकात हो जाए जो अच्छी जगहों पर जाने का मार्गदर्शक दे सके, वरना ऐसा न हो कि फिर कहीं किसी थकावटी प्रतीक्षा में बैठना पड़ जाए। सूखी डबल रोटी को स्टेशन की टंकी के गर्म पानी के साथ पीना पड़ जाए और फिर सब परेशानी, बेचैनी छा जाए। बल्कि अब तो किरील भी करवटने ले लगा, बेचैनी से खुजलाने लगा, उठ बैठा और सर झुका लिया।
हम यहाँ ठहरे ही क्यों? एक संदेही आवाज सुनाई पड़ी। कम से कम शहर ही चले जाते, लगभग 4 मील ही तो है। और अभी नहीं बैठे? तो किरील ने उदास स्वर में उत्तर दिया। इसे छोड़ दिया तो बैठे रहना और 10 दिन। जाकर पूछना चाहिए। पूछे किससे? हाँ, स्टेशन मास्टर से। ठीक ही तो है। हाँ, उससे अब शायद। अरे नहीं, अरे किसी से भी उसकी जगह। काम ही तो है। यहाँ भी वह वैसा ही होगा। क्रील पहले की तरह बुदबुदाता सा बोला। वैसा नहीं होगा, कहते हैं कम होगा। वैसे भी हमारे पास कोई और चारा नहीं। तो फिर क्या भगवान के लिए चले जाए? और सभी बेचैनी से स्टेशन की इमारत देखने लगे, जहां खिड़कियों की झलक दिख रही थी, जिसमें हर परिवार में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। दिन ये दिन ही ऐसे हैं, बूढ़े ने ठंडी सांस के साथ मंद घुटी आवाज में कहा। और हम किन्हीं ततारों की तरह चर्च तक में नहीं गए एक भी बार। दद्दा, तुम्हें तो इस वक्त चर्च के समूह गान में होना चाहिए। परंतु बूढ़ा धीरे से कहे गए उदास शब्द नहीं सुन पाया। वो बैठा रहा और अपनी सोच में बरबराता रहा। सभी आदि शक्तियों व अधिकारियों के साथ देवदूतों के चेहरे सबको मात कर रहे थे। चेहरे जो आलेलुया गाना भी गाते हैं। और कुछ पल चुप रहकर अपने सामने शून्य को निहारते हुए विश्वासपूर्वक जोड़ा। अवतरित हो भगवान, धरती को न्याय दो। तुम ही तो हमेशा पूर्व जन्म लेते हो। सभी दृढ़ता पूर्वक मौन थे। सब एक ही बात सोच रहे थे। सबको उदासी और यादों के बंधन में बांध रखा था। लो आ ही गई संध्या। चर्च की अंतिम तैयारियों के लिए रुकी हुई हलचल प्रारंभ हो गई। मोहल्लों में बहुत चहल पहल थी। पुरुष बड़े बूढ़ों और धवल कमीजें पहने, करीने से बाल सवारे तैयार, और अर्ध अंकलित युवतियां व अधेड़ महिलाएं सिर से पैर तक काम में डूबी हुई ईस्टर केक और बिस्किटों के पैकेट में बांध रही है। अब गांव खाली और खामोश रह जाता है। क्षितिज की सघन रूपरेखा के ऊपर सूर्यास्त की पारवता में गांव अपने आने वालों की परछाइयां नजर आती है। गांव में चर्च के बाजू से गुजरने वाली ठेला गाड़ियां चरमरा रही है। चर्च प्रकाशमय हो उठता है। चर्च में पहले से पाठ चल रहे हैं। पहले ही भीड़ और ठेल ठाल है। मोमबत्ती, नए नए रोएदार कोटों और ताजे रंग कपास के बने वस्त्रों की गंध है। और चर्च की दूसरी तरफ निकास मार्ग है और कब्रों के पास लोगों के झुंड धुंधला रहे हैं। आवाजें आ रही हैं। अस्मात दूर कहीं घंटियां बजाई गई। आदमियों में हलचल हुई। सभी एक बार में उठ खड़े हुए और हाथों से कंधे, माथा और सीना छूते हुए नंगे सिरों से पश्चिम की ओर जमीन तक झुक गए सजदे में। फ्योदार उठो, बूढ़ा घबराया सा बड़बड़ाया। लड़का कूद कर उठा और हड़बड़ी में जल्दी से सजदे की रस्म अदा की। बाकियों ने भी ऐसा ही किया, जल्दबाजी में बाजुओं को कंधे पर फेंकते हुए। अब स्टेशन की खिड़कियों में मोमबत्तियों की रोशनी जगमगा उठी। स्वार्मिक मूर्तियां स्वयं ही सुनहरी आभा में समाहित होने लगी। तृतीय श्रेणी की अहाता कार्यकर्ता सेवकों से भरने लगा। पुरुष प्लेटफार्म में दरवाजों के पास खड़े हो गए, उसके अंदर जाने का साहस न करते हुए। युवा पादरी पूजन सामग्री लेकर जल्दी जल्दी आया और चमकीली किनारियों से लगाकर चढ़ावा चढ़ाया। वह कुछ बोल भी रहा था और लोगों से भरे अहाते के मलान धुंधलके को देखता जा रहा था। बुझती हुई चौकस मोमबत्तियां झिलमिला रही थी। हवा के झोंके उनकी लौ को हिला रहे थे। फिर कहीं दूर से काली रात्रि के आकाश के नीचे धन गुंजन व्याप्त हो गया। अवतार तुम्हारा यीशु हमारी रक्षा करे, देवदूत स्वर्ग में आते हैं। उतावलेपन से पादरी ने खनखनाती आवाज में शुरू किया। और जैसे ही उसने यह कहा, उत्तेजना फैल गई। झुकते प्रणाम करते लोग लहराने लगे। अहाते में प्रकाश बट सा गया था। हाथों में पकड़ी मोमबत्तियों की
गुनगुनी झिलमिला भी के चेहरों पर दमक उठी। सिर्फ पुरुष के अंधेरे में खड़े थे। वे कभी घुटनों पर झुक रहे थे और जल्दी जल्दी सजदा कर रहे थे, तो कभी देर तक माथा टेक रहे थे। कभी लालची और याचक निगाहों से प्रकाशमय अहाते के भीतर बत्तियों और मूर्तियों को निहारते हुए अपने परपराए होठों वाले पिचके हुए चेहरों को उठाकर अपनी भूखी आंखें अवतरो प्रभु, धरा को न्याय दो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।